जय महाकाल। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा जून का महीना? स्वास्थ्य, व्यवसाय, लव लाइफ, शादीशुदा जीवन, परिवार सबके बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे और जानेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में, स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। जी हाँ, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं आपको दे सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्या महसूस हो सकती है। उसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ युति करते हुए आंगरक योग बनाएंगे, जो आपके पेट की समस्या बढ़ा सकते हैं। इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा के योग बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आपको पहले से ही तैयार हो जाना है। इसके अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज जी भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। नई दिनचर्याओं को अपनाना होगा। सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार में पूरा पेट भरकर ना खाएं, बल्कि थोड़े थोड़े समय के बाद आप थोड़ा थोड़ा भोजन खाएं। इससे आपके पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी आ जाएगी। तो इस महीने आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है। आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार कराएं। अपनी कोई भी हेल्थ इशू को आप इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ बनी रहेगी। आप कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने का मौका आपको मिल सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और अच्छा धन आपको मिलने वाला है। जी हाँ, महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। तो इसका मतलब पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि से भी आपको लाभ होने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। जी हाँ, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो ये महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलत फहमियों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे उनका दिल टूट सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को घर के दबाव के कारण खुद से दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके रिश्ते में आ सकती है। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे और यहीं पर बुध महाराज भी विराजमान होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे। आपके आसपास के लोग, आपके मित्रगण आपको समझाएंगे। हालांकि उससे पहले ही 7 तारीख को मंगल महाराज भी पंचम भाव में केतु के साथ आकर युति करेंगे, जिससे मंगल केतु का आंगरक योग प्रेम संबंध को पूरी तरह बिगाड़ने का काम भी कर सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा।
जहाँ तक वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में आपकी ही राशि में बने रहेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा ही, रोमानियत से भरे पल भी आएंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ससुराल के प्रति उनका प्रेम बढ़ता हुआ इस महीने आपको नजर आएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो वैवाहिक जातकों के लिए महीना पहले के मुकाबले अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी माताजी से आपका झगड़ा हो सकता है। उनसे आपकी तनातनी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी इस समय बिगड़ सकता है। इसलिए आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में इनका इस भाव में होना पारिवारिक जीवन में अनुकूलता को बढ़ाने लगेगा। घर परिवार में अच्छा समन्वय इस समय आपको देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज का आपकी ही राशि में होना परिवार के लोगों का आपको सहयोग दिलवाएगा। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। उनके लिए भी महीना अनुकूल रहेगा और उनके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। उनकी प्रगति से आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता इस महीने देखने को मिलेगी। 7 तारीख को मंगल महाराज चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे संतान को लेकर कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में इस समय सुधार आने लगेगा। घर परिवार की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। पिताजी से आपके संबंध मधुर रहेंगे, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, आपको बुधवार के दिन गणेश महाराज की पूजा करनी है। आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ्य देना है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को आपको जल देना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी को मंदिर में जाकर आपको चोला चढ़ाना है। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।